नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। थोड़ा पीछे ले चलते हैं हम आपको। जब दरोगा अभ्यर्थी पीटी में पेपर लीक का मामला बोलकर सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब बीजेपी के ही बड़े बड़े नेता और मंत्री ये कहते सुने गए कि इन लड़कों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तभी तो सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी के ही बड़े बड़े मंत्री नेताओं के कुछ ट्वीट और फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनको देखकर आप भी समझ जाइएगा कि इनको कितना ज्ञान है। आज 23 अप्रैल है। वीर कुंवर सिंह जी के शौर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में आज के 23 अप्रैल को विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन उन्होंने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की थी। लेकिन बिहार बीजेपी के मंत्रियों को विजयोत्सव और जयंती में फर्क ही नहीं मालूम, तभी तो विजयोत्सव के जगह पर वो जयंती को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री दोनों ही, तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी, दोनों ने ही जयंती के संबंध में ट्वीट किया है। और देखिए तो रेणु देवी, जो कि बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ट्वीट को ये लिखते हैं: भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, शौर्य एवं वीरता के प्रतीक, बिहार की मिट्टी का गौरव बढ़ाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। यही हाल बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का भी है। उनका भी आप ट्वीट देख सकते हैं, ये भी जयंती ही मना रहे हैं। बिहार बीजेपी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी जयंती को लेकर ही ट्वीट कर रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जयंती को लेकर ही ट्वीट कर रहे हैं। और बिहार के पूर्व पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंदकिशोर यादव भी जयंती के संबंध में ही ट्वीट कर रहे हैं। विजयोत्सव और जयंती में फर्क नहीं मालूम। 13 नवंबर को वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। आज 23 अप्रैल है, विजयोत्सव का दिन है, लेकिन ये सारी ट्वीट है जयंती को लेकर है। हालांकि जब तस्वीर वायरल हुई तो नंदकिशोर यादव ने तो अपना ट्वीट बदल दिया, पुराने ट्वीट को डिलीट कर नया ट्वीट किया। रेणु देवी ने भी अपना ट्वीट डिलीट किया, लेकिन अन्य नेताओं और मंत्री ने अभी तक कोई ट्वीट अपना हमारे खबर पढ़े जाने तक तो नहीं किया है। इस संबंध में छात्र नेता दिलीप भी कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कभी शिक्षा और ज्ञान की धरती रही बिहार, आज शिक्षा माफियाओं और बिहार के कुछ नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से बार बार बदनाम हो रहा है। बिहार के हर परीक्षा में पेपर लीक होता है, इससे बिहार तो बदनाम हो ही रहा है, लेकिन अब बिहार के बड़े बड़े नेता और मंत्रियों के अधूरे ज्ञान के वजह से भी बिहार बदनाम हो रहा है। आज 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जाता है। 1857 की क्रांति के क्रम में 23 अप्रैल 1858 को लीग ग्रांट वाली अंग्रेजी फौज को बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 बरस की अवस्था में भी बड़ी वीरतापूर्वक सामना किया और लीग ग्रांट वाली अंग्रेजी फौज को बुरी तरह पराजित किया गया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 23 अप्रैल को विजय उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया और हर साल बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव के रूप में 23 अप्रैल को मनाया जाता रहा है। लेकिन आज बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि दोनों उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी ने और भी कई नेताओं ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती से संबंधित पोस्ट फेसबुक पे डाला था। जयंती यानी कि जन्मदिन, और जबकि बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था, और कहाँ 13 नवंबर और कहाँ 23 अप्रैल। तो ये जो इन लोगों का ज्ञान है, इसकी वजह से बिहार आज फिर बदनाम हो रहा है। अगर ये भूल चूक हुई है तो एक आदमी से भूल हो सकती है। ये बड़े बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं? अगर गलती हो गई है तो उनको सुधार किया जाना चाहिए जल्द से जल्द। मैं तो अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये लोग अपने अपने पोस्ट को डिलीट कर दें, क्योंकि आज वीर कुंवर सिंह जी की जयंती नहीं है। 23 अप्रैल को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है और 23 अप्रैल को युद्ध में ही वो बुरी तरह घायल हुए थे। उसके 4-5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई थी। कहीं कहीं 27 अप्रैल भी माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 26 को, कुछ मानते हैं 27 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। तो 23 अप्रैल को तो कहीं से भी जयंती मनाने की बात आती ही नहीं है। और इससे पहले आप देखिए, बीपीएससी ने भी बाबू वीर कुंवर सिंह को कितना अपमानित किया था कि 64वीं बीपीएससी पीटी में बाबू वीर कुंवर सिंह से संबंधित एक सवाल पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में वो कहाँ सम्मिलित हुए। और सभी लोग जानते हैं, दुनिया के सभी किताब में लिखा हुआ था और अभी भी लिखा हुआ है कि बाबू वीर कुंवर सिंह आरा में सम्मिलित हुए, आरा में नेतृत्व किए।
लेकिन बीपीएससी ने ये कह दिया कि शारीरिक रूप से वो आरा में थे और मानसिक रूप से वो पटना में थे, इसीलिए बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में पटना में सम्मिलित हुए। तो आप देख रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह को किस तरह बीपीएससी ने अपमानित किया, और आज बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता भी इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। ये भूल बस हुई हो या जैसे भी हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत गरिमा का पद होता है, बहुत सम्मानजनक पद होता है, और इतने बड़े पद पे बैठे व्यक्तियों से इतनी बड़ी गलती हो जाए तो ये छोटी मोटी गलती नहीं कही जाएगी। इन लोगों को तो चाहिए कि एक बार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ले इस चीज़ के लिए कि गलती से ऐसा पोस्ट हो गया, और जल्द से जल्द इन लोगों को ये पोस्ट डिलीट कर देना चाहिए, उसमें संशोधन कर देना चाहिए, जयंती की जगह पे विजय उत्सव लिखना चाहिए। और जब पिछले साल यानी कि फरवरी 2020 में हम लोग दरोगा परीक्षा में जो धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने और जदयू के कुछ मंत्री और प्रवक्ताओं ने हम लोगों पे और खास के हमारे ऊपर ये आरोप लगाया था और ये कहा था कि ये लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, इसलिए सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। तो अब इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग पढ़े लिखे इतना जरूर है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती और विजय उत्सव में अंतर समझते हैं, लेकिन आप लोग के जो ये उप मुख्यमंत्री हैं और मंत्रीगण हैं, नेता हैं, उनको कितना ज्ञान है, थोड़ा उनको भी आप ज्ञान दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। और मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग जिनसे भी ये गलती हुई है वो ये अपने अपने पोस्ट को डिलीट कर दें, क्योंकि ये कोई भी नेता अगर पोस्ट करते हैं तो कोई एक दो लोग या उनके समर्थक ही नहीं देखते हैं, ये पोस्ट पूरे दुनिया के लोग देख रहे होंगे, जो भी उनसे जुड़े होंगे पूरे दुनिया में ये पोस्ट दिखाई दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नेताओं के लोग ही देख रहे होंगे, पूरी दुनिया के लोग इन पोस्ट को देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके भी पोस्ट कर रहे हैं, मैंने भी किया ताकि ये गलती सुधार कर ले। तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई है तो उनको सुधार कर लेना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। और जो छात्र इनके पोस्ट पे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र, उनको भी सोचना चाहिए कि जब कोई राजनेता पोस्ट कर रहे हो शिक्षा से संबंधित तो कम से कम एक बार फैक्ट को आप लोग चेक भी कर लीजिए, नहीं तो आप लोग का ज्ञान भी जो है सो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्योंकि हजारों छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं वो भी उन लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, पेज को लाइक करते हैं, तो वो लोग भी पोस्ट देखते हैं, तो बहुत सारे छात्र भी कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर बीपीएससी में पूछ दिया या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ दिया कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ, तो बहुत सारे छात्र आंसर मार देंगे 23 अप्रैल को। एक बार बीपीएससी में ही पूछा गया था कि बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया, तो बाबू वीर कुंवर सिंह से संबंधित तो हर प्रतियोगी परीक्षा में और खास के बीपीएससी में तो रहता ही है। जो बिहार से संबंधित परीक्षा है उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह से संबंधित प्रश्न रहते ही हैं, खास के बीपीएससी में। तो अगर ये पूछ देगा तो बहुत सारे छात्र गलती आंसर कर देंगे। तो छात्रों से भी हम अपील करते हैं कि अगर कोई नेता पोस्ट करे खास के शिक्षा से संबंधित तो उस फैक्ट को एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिए। और इन लोगों से जो गलती हुई है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग अपने पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।